आय अपने सबके स्वागत कर रहल छी मिथिलांचलक आंगन में बसल जयनगर शहर में पवित्र पावनी नदी कमला के तट पर 108 राम नाम महायज्ञ के आयोजन भ रहा है। प्रारंभ जे अपने सबके जानकारी है जो जानकारी नहीं है तो हम अहाँ के बता दी। आई देख सके छी कि 108 छोट छोट पंडाल बनाकर इनमें राम नाम यज्ञ के जाप निरंतर 10 दिन तक है होना। आई कैल के विकासवादी सिद्धांत या पढ़ल लिखल लोग सब की धारणाएं ओहो पर चर्चा करब। जग के प्रति कतेक फायदा हैत जग से या नहीं हैत, किएक होबाक चाहिए, इस सब समीक्षा करे के विषय तो संक्षिप्त रूप से सब पर चर्चा करब। लेकिन अखन हम वहाँ के दृश्य दिखा रहल छी कि 108 पंडाल में राम नाम यज्ञ भ रहल है। एमे मुख्यतः जे पंडाल जे बनल है ओकर गेट पर महिला के प्रवेश वर्जित कल गया, ओना पुरुषों के सब आदमी के प्रवेश नहीं कर दे। बड़ी दिक्कत के साथ केकरो प्रवेश करा दिल जा रहा है। ओना कारण किए ओना हम समिति से कहलियन कि में अंदर प्रवेश देख सके बाहर से घेरल गए किएक वर्जित के लिए, तो कहल कि बाबा के आदेश से। लेकिन हमरा ये बात समझ में नहीं आयल कि किएक महिला के प्रवेश वर्जित है। किएक तो एक जे मुख्य पंडाल है जिसमें लगभग 3 महीना से राम नाम जाप चल रहा है, तैमें जे कीर्तन करनिहार छथि ओहो महिले संलग्न छथि, ओहिमे आधा महिले रहे छथि। लेकिन एहिमे के अंदर किया नहीं प्रवेश कर सके। साथे जे एमे एकटा कथा प्रवचन सेहो चल रहा है मंच पर, ओहि के जे वक्ता छथिन ओहो महिले छथिन। जो मुख्य पंडाल में राम नाम जाप करनिहार महिला, कथावाचक महिला, तई 108 मंडप के अंदर प्रवेश किया ने महिला के हाथ। एक जवाब हमरा नहीं मिलल। ओना कमिटी के कहना छै कि बाबा के आदेश से एक पीछे की कारण नहीं बता सके छी। अब हम समीक्षा करब कि आई कैल के धारणा के अनुसार की फायदा एते खर्च केला से की होइए जग केला से, तैमें दोनों कारण भ सकिए। जना कि विकासवादी सिद्धांत के हिसाब से कि एमे से कोनो फायदा नहीं है, तकरा हम खंडन करे छी कि फायदा तो होइए। लेकिन ओहो में किछ आदमी की कहना में कि बाबा सब अपना बिजनेस के आधार पर अपना फायदा के लिए जग करे, ओकरो इनकार नहीं करल जा सके। लेकिन जे वेद में लिखल है ओहि के हिसाब से जग से अनिवार्य ओकर की फायदा हुई ओना तै पर बहुत रास चर्चा बहुत लंबा कल जाए तब संभव है। लेकिन संक्षिप्त में जते भ सके हम अहाँ के चर्चा कर रहल छी। वेद में बहुत प्रकार के जग के वर्णन कल गया, जैसे कि जना कि जौ तिल घी जलेला से वातावरण साफ हुए। लेकिन ये देखबाक बात है कि में घी शुद्ध देसी गाय के होबाक चाहिए या जतेक सामग्री नियम पूर्वक होबाक चाहिए, तैसे ही फायदा है। दोसर तरफ जतेक यज्ञ वेद में बतायल गया ओहि सब जग में प्रधान जग ज्ञान जग हुए, यानी कथा प्रवचन। ओहि के लिए शांत माहौल होबाक चाहिए। जना में कथा के आयोजन तय, लेकिन शोर शराबा चारों तरफ, झूला मौत के कुआं में कथा के आनंद ओतेक नीक से नहीं भ सके। आप कहबे कि सबसे प्रमुख जग ज्ञान जग के किया कहल गेले है, एकर कारण है कि ज्ञान के सीधा अगर मनुष्य श्रवण करे सुने तो सीधा सीधा असर मनुष्य के ऊपर हुए। आ जाबे तक कोनो चीज से मनुष्य के फायदा नहीं हेते, प्रभावित नहीं हेते, ताबे तक वो धर्म नहीं मानल गेले है। यानी अहाँ के मन वचन पर कर्म पर ओकर प्रभाव पड़क चाहिए, अहाँ में परिवर्तन आबक चाहिए, अहाँ सुधार होबाक के अंदर सुधार होबाक चाहिए, तभी ओकरा फायदा मानल गेले है। तो बहुत रास बातें बिजनेस सेहो किछ आदमी कल के तो से इनकार नहीं करल जा सके छे। ओना आन जग के अपना अपना हिसाब से ऋषि मुनि के लिए आवश्यकता है, लेकिन मानव मात्र के लिए अगर सब प्रमुखता से आवश्यकता है कोनो बात के तो ज्ञान यज्ञ की आवश्यकता है।
ऋषि के कहनाम में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कस्यचित् दुख भाग भवेत्। में के मतलब है कि सब आदमी सुखी हुए निरोगी हुए केकरो किनको दुख नहीं, लेकिन में सबसे प्रमुखता से जे बात कहल गया ई कि सर्वे भद्राणी बचाव आदमी ज्ञानी होवाक चाहिए। जाबे तक मनुष्य की ज्ञान नहीं है तबे तक उन्हें समझ सके है कि कौन बात नीक कौन बेजाय, कौन चीज़ हमरा सुख देत कौन चीज़ हमरा दुख देत, कौन चीज़ से हानि है कौन से लाभ है। के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तखन के लिए बस एतबे। जय मिथिला।